जो हम स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम। नाम से ही थोड़ा सा स्पष्ट है कि ये स्कीम महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं। और इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, ये स्कीम आपको इस बारे में अवेयर बनाता है कि एजुकेशनल लोन्स, यानी कि जो लड़कियां आगे शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, स्कूल के बाद कॉलेज में जाना चाहती हैं, उनको किस इंस्टीट्यूट से कितना लोन मिल सकता है, कौन से कोर्सेज करने उनके लिए अच्छा है, कोई स्किल डेवलपमेंट वाला कोर्स करना है, कोई वोकेशनल कोर्स करना है। तो ये चीजों की सारी जानकारी आपको विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के अंतर्गत मिलती है। बहनों, केंद्र की वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को डिजिटल इंडिया से जोड़ने तथा युवाओं को शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाने में अग्रसर है। यानी कि हम सब जानते हैं कि अब हर गांव में भी जो रूरल एरियाज हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पहले कुछ भी नहीं होता था, आज वहां भी डिजिटल इंडिया पहुंच रहा है। डिजिटल इंडिया का एक एग्जांपल ऑनलाइन हम जो अभी बात कर रहे हैं, हम जो ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, ये भी डिजिटल इंडिया ही है। नहीं तो हो सकता था कि किसी को प्रवास के लिए 15 दिन आप लोगों के बीच में आना पड़ता, लेकिन मोदी जी ने इतना काम किया है कि डिजिटल इंडिया के चलते ही ये जो स्कीम है विद्या लक्ष्मी, इसको चलाया जा रहा है, जिसमें आपको ऑनलाइन असिस्टेंस भी मिलती है। मान लीजिए कि मेरी कोई सहेली है या कोई बच्ची है 18-19 साल की और उसकी 12th हो गई है पूरी, अब उसको ये पता करना है कि क्या कोर्स करे, क्या कोर्स करके उसमें स्किल डेवलप होगा, क्या कोर्स करके उसको जॉब में इजी रहेगा। तो वो विद्या लक्ष्मी वेबसाइट के जरिए, अभी मैं वेबसाइट का एड्रेस भी चैट में लिख दूंगी, वो इसको परस्यू कर सकती है। आप लोग चैट में से लिंक कॉपी कर लें प्लीज। www.vidyalakshmi.co.in। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी सरकारी वेबसाइट्स होती हैं या कुछ होता है, वो इसी तरीके के लिंक में है। आपको लिंक आ भी गया होगा, फ्लैश हो गया होगा, उसको आप जरूर खोल के देख लें। और इसमें जो डिजिटल इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी युवाओं को जोड़ना चाह रहे हैं, इसमें किसी भी तरीके की जो बाधा आती है, यानी कि एप्लीकेशन फिल करने में या लोन लेने में या किसी में भी, उसमें भी किस तरीके से उस चीज को हटाया जा सकता है, इसकी कोशिश भी डिजिटल इंडिया के थ्रू ही हो रही है। तो बहनों, इस स्कीम के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर, इसका नाम प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम है। आप देखिएगा, कार्यक्रम यानी कि एक प्रोग्राम का फॉर्म है ये कोई योजना करके हम इसको नहीं बोलेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? तकनीकी प्रशिक्षण, यानी कि टेक्निकल ट्रेनिंग अगर किसी कोर्स में या किसी प्रोग्राम में चाहिए। इसके अलावा आपको उच्चतम शिक्षा, यानी कि मान लीजिए पंजाब में अगर कोई महिलाएं हैं और उनको ये पता करना है कि किस यूनिवर्सिटी से या किस इंस्टीट्यूट से उनको बेस्ट एजुकेशन मिल सकता है, तो उसकी डिटेल्स मिलेंगी। उसके अलावा लोन लेने में आसानी रहेगी अगर आप इस कार्यक्रम के अंडर रजिस्टर करते हैं, और अगर आप नॉन कार्यक्रम के अंडर रजिस्टर करके जाते हैं तो इसमें आपको आसानी रहेगी। इसके अलावा कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कि साइंस का कोर्स करें या ह्यूमैनिटीज का करें या कोई वोकेशनल करें, इस तरीके की आपको आसानी रहेगी। और इसके अलावा लोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, कितनी अवधि है लोन की, तो इन सब चीजों को हम इस स्कीम में कवर करते हैं इस कार्यक्रम में। The scheme provides financial assistance to students pursuing higher education। जो मॉनेटरी हेल्प है, यानी कि जो फंड देना है, लोन देना है, उसमें मदद मिलती है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसमें 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनको मिलाकर इस स्कीम को चलाया जा रहा है। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। दोनों केंद्र सरकार के अंडर है। और इसके साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA 2015 से ये तीनों मिलकर इस स्कीम को चला रहे हैं। It is an online portal that provides information about various educational loan schemes offered by banks and other financial institutions। पढ़ाई के लिए कहाँ से लोन मिलना है, क्या इंटरेस्ट रेट है, सरकारी में बेटर है, प्राइवेट में बेटर है, ऐसा सारा इंफॉर्मेशन आपको इस कार्यक्रम के अंदर कवर होता है। इसमें जितने भी UGC के कोर्स हैं, गवर्नमेंट के कोर्स हैं, स्टेट के कोर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां भी हैं, चाहे टेक्निकल हैं, चाहे प्रोफेशनल हैं,
सारी चीजें इसके अंडर कवर होंगी। जैसे हमारे दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्स, सारे कॉलेज, पंजाब में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी इसके अंडर कवर होती हैं। तो अगर आप किसी भी महिला को इसके बारे में बताएं या कोई आपके पास असिस्टेंस के लिए आए, तो आप उनको कहें कि आपको 2 चीजें पूछनी है कि क्या कोर्स करना है और कितना लोन चाहिए। बाकी सारी चीजें आपको बैंक मदद करेगा। एंड में ही बोलेंगे जो भी बोलेंगे। इट ऑल्सो एम्स एट रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ रिपेमेंट ऑन स्टूडेंट्स। इस स्कीम के माध्यम से आपको ये भी बताया जाता है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा है कम है। देखिए, जाहिर बात है कि अगर कोई लोन लेगा स्कीम के अंडर, तो वो परिवार उसका इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा। अब 10 लाख का लोन तो हमने ले लिया, हम चुका नहीं पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? कोई ऑल्टरनेट हो सकता है, कोई बेटर इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, कोई लेटर किसी का मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको इस स्कीम में बताई जाती हैं। इसके लिए क्या जरूरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है? इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है। द एप्लीकेंट मस्ट हैव, जो एप्लीकेंट है यानी कि आप जो भी महिला या जो भी बच्ची इसमें एप्लीकेशन डाल रही है, ऑलरेडी उसको एक प्रोफेशनल कोर्स में या किसी इंस्टीट्यूट में उसका पहले वो वहां पे अपने आप को भर्ती करवाएगी और फिर वो इसमें से लोन लेगी। इस कार्यक्रम के अंडर आपको भर्ती नहीं मिलेगी किसी यूनिवर्सिटी में, सिर्फ आपको ये जानकारी मिलेगी कि कहाँ भर्ती लेना आपके लिए बेस्ट है। इस बात को थोड़ा सा पॉइंट को समझिएगा कि आपकी एडमिशन प्रोसेस में कोई मदद नहीं करेगी, एडमिशन आपको खुद लेना है। अगर मुझे मान लीजिए कि SRCC में एडमिशन लेना है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, तो वहां एडमिशन मुझे लेना है। एडमिशन लेने के बाद मेरा ये कोर्स है, इसकी ये फीस है, ये डिटेल्स इस कार्यक्रम के अंडर कवर होगा। ये नहीं कि मैं वहां कहूंगी कि जी मुझे SRCC में एडमिशन लेना है, तो कोई कोटा है क्या मेरे लिए? ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। और उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में तो नेशनल भी जो आजकल वो एक कॉमन फॉर्म चलती है, उसको भर के डाला जाता है। और एप्लीकेंट जो है, मान लीजिए कि मैं अगर इस स्कीम में अपने आप को कवर करवाना चाहती हूँ, तो मेरी जो इनकम है फैमिली की वो 4 या 5 लाख के बीच में होनी चाहिए, तभी तो आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे ना। नहीं तो आपको लोन के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सरकारी वैसे भी जो यूनिवर्सिटीज होती है बहुत महंगी नहीं है। तो इसका ये है। और जो भी इसमें रजिस्टर करेगा, जैसे मान लीजिए मैं राधिका इसमें रजिस्टर कर रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि मेरे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन चल रहा हो। एक आधार कार्ड, एक सिटीजन, एक लोन। ठीक है, यही मोदी जी का मेन आधार है इन सब योजनाओं का। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं आप नोट कर लीजिए या वीडियो सुन लीजिएगा बाद में। इनकम सर्टिफिकेट जो तहसीलदार इशू करेगा या CSC सिटीजन सर्विस सेंटर इशू करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट इशू होगा, ये भी SDM ऑफिस से ही इशू होता है। एड्रेस एंड फोटो प्रूफ, आधार कार्ड या वोटर ID। बैंक अकाउंट डिटेल्स, और बैंक अकाउंट डिटेल्स में जो स्टूडेंट है उसका बैंक अकाउंट, और गार्डियन यानी कि मदर फादर में से एक का बैंक अकाउंट का डिटेल। अब इसके बेनिफिट्स यानी कि इसके लाभ क्या क्या है। आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, यानी कि कोई भी पैसे की जो भी कमी है आपकी पढ़ाई में आ रही है, तो उसकी आपको असिस्टेंस मिलेगा। इजी एक्सेसिबल है कि ऑनलाइन है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि एक ऑफिसर आएगा आपको बैठ के समझाएगा, ऑनलाइन आपको सब पता लग जाता है। इंटरेस्ट रेट लो मिलता है आपको स्कीम के अंदर। और फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ऑप्शन होता है कि जो आपका रिपेमेंट ऑप्शन है वो आपकी जो भी इनकम है, मान लीजिए कि मेरा फैमिली का इनकम 5 लाख है, तो वो 5 लाख के हिसाब से मेरे लिए बेस्ट लोन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, वो कैलकुलेट होगा। ये नहीं कि प्राइवेट बैंकों की तरह 10 लाख दे दिया और 7.5% पे आपको वो भरना ही है, ऐसा नहीं। ठीक है, अप्लाई कहाँ करना है वो मैं आपसे वेबसाइट शेयर कर चुकी हूँ। और जब आप इसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि जो भी महिला अप्लाई करेगी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, सब कुछ का PDF होगा, स्कैन होगा और अपलोड होगा। और जब सब कुछ अप्रूव हो जाएगा तो फिर उसको लोन मिल जाएगा। और इंडिविजुअल बैंक्स के अपने अलग इंटरेस्ट रेट हैं इसमें। और इसमें बहुत से ऐसे भी कोर्सेज हैं, आपने सुना होगा MBA, MCA, MS, ये सब वो कोर्सेज होते हैं जिससे आपको फ्यूचर में ये पता होता है कि जॉब मिल जाएगा। MBA मोस्टली MNCs में अब
एम्प्लॉय हो जाते हैं, वहां काम करते हैं। तो जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज सच एज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, मास्टर ऑफ साइंस MS, एक्स्ट्रा आर ऑफर्ड बाय रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। और उसके साथ साथ जो भी सरकारी है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ये सब कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, तो वहां भी आपको इसमें हेल्प मिलती है। कुछ बैंक्स हैं जिनके नाम मेंशन है, मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि कौन सी बैंक्स हैं जो विद्या लक्ष्मी स्कीम को कवर करते हैं, तो आपका एक्सिस बैंक है, प्राइवेट बैंक है, HDFC है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक। ये कुछ बैंक्स हैं जो पूरे देश में इस स्कीम के अंडर, इस कार्यक्रम के अंडर लोन प्रोवाइड करते हैं। और भी सब कुछ बैंक्स होते हैं जैसे जो लोकली बैंक्स खुले होते हैं, तो उनमें भी ये स्कीम है, यानी ये आपको अपने एरिया वाइज पता करना पड़ेगा। तो बहनों, इसमें जो मोर और लेस जो सारा टेक्निकल डिटेल है मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा मेरी फाइल बाहर है, मैं अपनी फाइल लेके आ रही हूँ, एक सेकंड। मोरलेस है वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ इसमें प्रश्न है जो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपको पहले बता ही दूं। अच्छा, आपकी जो आपने जहां लिखा है ना कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, उसके अंदर जब आप बैंक का जो अपना अकाउंट नंबर देंगे और IFSC कोड देंगे, IFSC कोड डिस्ट्रिक्ट पता करने के लिए होता है, उसके साथ आपको अपने लास्ट 6 मंथ्स का स्टेटमेंट देना है बैंक अकाउंट में, पासबुक का। कहीं ये ना हो कि भाई किसी के अकाउंट में पैसे तो ज्यादा हो बट वो दिखा ये दे कि कम है, तो उसके लिए KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी रहता है, मार्कशीट 10th 12th, और अगर आपने कोई डिग्री कोर्स करा है तो ये 3-4 चीजें भी आपको साथ में देनी है। और एक आपको गारंटर का फॉर्म देना है। ये तो सबको पता ही होगा कि जब हम लोन लेते हैं तो एक गारंटर होता है हमारे साथ, तो उसका फॉर्म लेना है, तो आपका गार्डियन भी हो सकता है या नॉन गार्डियन भी हो सकता है। और कॉपी ऑफ द एडमिशन लेटर, जो मैंने आपको बताया कि जो भी लड़की है या जो भी महिला है जो स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, उनको पहले कोर्स में रजिस्टर करवाना है। जैसे कि मैंने MA करा हुआ है साइकोलॉजी में, तो पहले MA में तो सीधा नहीं होगा, ये BA लेवल पे होगा। तो पहले BA में मुझे एडमिशन लेना है और फिर मुझे जाना है, तो मेरा एडमिशन जो फॉर्म होगा यूनिवर्सिटी का, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, तो वो मुझे इसके साथ प्रेजेंट करना है। बेनिफिट्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ सारे। आपके लोन बहुत इजीली पता लग जाता है क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। और इसके बाद इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, इसको आप नोट कर लो कहीं पे। 3-4 स्टेप से ऐसे वो एरो डाल के ना 1 2 3 4 5 कर लो, तो आपको इजी रहेगा समझने में। आपको उस वेबसाइट पे जाना है जो मैंने अभी आपको लिख के दी है, www.vidyalakshmi.co.in। उसमें जाएंगे जब आप, तो आपका रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसमें आप सेल्फ भी कर सकते हो और किसी और का भी करवा सकते हो। आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल्स पूछेंगे, नाम, फोन नंबर, ID, एड्रेस, दोबारा से नंबर कौन सा, जो आधार कार्ड पे मेंशन्ड हो। ठीक है, हमेशा इसे याद रखना, ये थंब रूल बना लो कि नंबर मोबाइल का हमेशा योजना में वो डालना है जो आधार कार्ड पे है। और आपका एक पासवर्ड आप जनरेट करते हो, वो आपको डालना है। फिर आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। एक कोड आएगा, उस कोड को आपने एंटर करना है, और एक आपके मोबाइल पे भी कोड आएगा, उसको भी आपने एंटर करना है। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको अग्री करना है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हो जाएगा। थोड़ी सी चेकिंग रहती है, 5-7 मिनट लगते हैं मुश्किल से, और उसके बाद आपके ईमेल पे लिंक आ जाएगा। वंस आपके ईमेल पे लिंक आ गया है, आपकी डिटेल्स डाल के आप लॉग इन करो एंड यू आर रजिस्टर्ड विद द प्रोग्राम। उसके बाद आपकी जो भी है, पंजाब में हो तो पंजाब लिखोगे, दिल्ली में हो तो दिल्ली लिखोगे, स्टेट वाइज और नेशनली भी अगर आप हो पंजाब में बट पता कहीं और का करना है तो वैसा भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट लॉगिन होता है, यानी कि अगर मैं कर रही हूँ तो मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, और अगर मैं किसी और का करवा रही हूँ तो मुझे उसकी डिटेल्स भरनी है। ये नहीं कि अपना ही सारा कुछ भर दिया और वो बेचारी रह गई और आप ही रजिस्टर हो गए खुद, ऐसी कोई गलती नहीं करनी है किसी को। ठीक है, ये टेक्निकल है, वो तो जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो पता लग ही जाता है सब कुछ, पर फिर भी इसमें लिखा है, इससे मैंने आपको बता दिया है। अब इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे, ठीक है, मैं आपको खोल के दिखा देती, लेकिन मेरा दूसरा वाला फोन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे 1 मिनट आप मुझे दीजिए प्लीज।
क्योंकि जैसे हम थोड़ा देखते हैं ना तो बेटर हमारी मेमोरी में कलेक्ट हो जाता है कि क्या करना है। www.vidyalakshmi.co.in। इसमें 1 सेकंड से भी कम लगा है वेबसाइट खुलने में, तो काफी इसका मतलब है कि पावरफुल अच्छा इंजन इन्होंने सर्च के लिए भी रखा है। ये आपकी सबको दिख रहा है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ। तो मैं जैसे ही इसको दबाऊंगी तो इसमें अब जो पेज खुलेगा, कहीं पता चले कि मैं बताते बताते ना रजिस्टर ही हो जाऊं तो मुझे लोन तो अब मिलना है नहीं कोई, क्योंकि जो डिग्रीज मांगी गई उससे ऊपर तो डिग्री है ही मेरे पास। इसमें अब आप देखिए बहनों कि ये 2 आपको टैब दिख रहे हैं, स्टूडेंट और बैंक। ये क्या है? स्टूडेंट में आपकी डिटेल्स रहेंगी, ठीक है, कि आपका नाम, फोन नंबर, आधार कार्ड वाला। बैंक क्यों लिखा हुआ है? कि आपको कौन सा बैंक लोन देगा और कितने इंटरेस्ट पे लोन देगा। तो अगर मैं अभी इसको खोल भी दूंगी ना तो मैं कुछ भर नहीं पाऊंगी, तो क्योंकि ना तो मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है, ना मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, मैं तो जनरल कोटे से ही हूँ। तो अगर मैं इसको खोल भी दूंगी तो इसके आगे कुछ नहीं मुझे पता चलेगा। तो मैं आपको सिर्फ ये टैब एक बार खोल के दिखा देती हूँ, स्टूडेंट वाला। खुल जा, बेइज्जती मत करवा यार। अच्छा खुल गया तो सॉरी। तो इसमें आपका ईमेल आईडी सबसे पहले, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी इसको अवेल करेगा वो स्टूडेंट ही होगा ना, तो वो पढ़ा लिखा ही होगा ऑलरेडी। तो आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपका कोड आ गया, ये मैंने आपको बताया था। एंड वंस यू एंटर दिस, उसके बाद आप इसमें लॉग इन करोगे और लॉग इन के बाद आपको आपके ईमेल पे सब कुछ मिल जाएगा। इसमें बड़ा अच्छा है, मैं ये आपको दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने खोला। इसमें आप देख रहे हो कि ये 2 टैब्स और बने हैं, अप्लाई फॉर पैन एंड अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स। यानी कि एक ही वेबसाइट पे सरकार ने आपको पैन कार्ड बनाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में कुछ कुछ ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे पैन कार्ड बनाने बनाने के पैसे लगते हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारी कितनी चीजों में बचत होती है, लेकिन हम ये बातें कभी सोचते नहीं हैं। एंड अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स, ये टैब क्या है? जिनके ऑब्वियसली मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, स्कूल जैसे स्कूल कॉलेज में सीबीएसई का बोर्ड है, अच्छे मार्क्स आए हैं, तो कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें ये विद्या लक्ष्मी इज ओनली फॉर गर्ल्स, सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो वो जब अपना डालेंगे तो जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई स्कॉलरशिप है तो उसके लिए अप्लाई कर सकती है, पंजाब की कोई स्कॉलरशिप है तो उसके लिए अप्लाई कर सकती है। तो इसमें ऐसी स्कॉलरशिप्स का भी ऑप्शन है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार जरूर देखें। किसी को रजिस्टर करवा के भी आप देख सकते हो थोड़ा सा ना ट्राई करने के लिए। और इसके अंदर 43 बैंक्स रजिस्टर्ड हैं बहनों, 43 बैंक्स पूरे देश में रजिस्टर्ड हैं और 137 लोन स्कीम्स आपको दी जाती है। ये यहाँ पे लिखा है, मैं बिल्कुल अपने मन से कुछ नहीं बोलती। 43 बैंक्स, 137 लोन स्कीम्स। इससे ज्यादा सरकार क्या ही आसानी और करेगी किसी के लिए। तो ये है, कुछ बैंक्स के नाम मैंने आपको दिए थे, बाकी आप इस स्कीम में से भी देख सकते हो थोड़ा बहुत कि क्या है। इसके अलावा बहनों विद्या लक्ष्मी कैसे अप्लाई करना है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। इंटरेस्ट रेट्स डिपेंड करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। अब हो सकता है कि कोई रजिस्टर करे और उसकी इनकम 10 लाख हो, तो 10 लाख पे अलग इंटरेस्ट रेट आएगा, 5 लाख पे अलग इंटरेस्ट रेट आएगा। सो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, कोई एक इंटरेस्ट रेट नहीं, ठीक है। ये लिस्ट है कि कौन कौन से बैंक्स इसमें हैं जो प्रोवाइड करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको रीड आउट करूं? थम्स अप कर दीजिए अगर रीड आउट करना है, तो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा मुझे, मैं रीड आउट कर देती हूँ। विद्या लक्ष्मी पोर्टल बैंक्स, करंटली देयर आर 36 प्लस, और वेबसाइट पे अभी हमें दिखाया था कि 43 बैंक्स हैं listed on the Vidya Lakshmi portal, यानी कि जो वेबसाइट है। Banks which are associated with the Indian Banking Association (IBA), which includes government, private banks, and even NBFC, non-banking financial institutions, and other entities are required to provide education loans. इन बैंक्स की एक लिस्ट दी गई है, इन सबको रजिस्टर करके आपको लोन इनसे मिल सकता है। अलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक,
फेडरल बैंक, जीपी पार्सिक बैंक लिमिटेड, ये किसी स्टेट में होगा इसलिए ऐसा नाम है, HDFC, ICICI, IDBI, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, OBC इसका शॉर्ट फॉर्म है, प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक यानी कि रूरल एरियाज में भी इस स्कीम को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है एंड इट इज मोस्टली फॉर रूरल एरियाज ओनली। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, RBL बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड, UCO बैंक। तो स्टेट्स के भी रीजनल बैंक्स भी कवर करे गए हैं। उसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, यस बैंक। तो नेशनल, रीजनल, प्राइवेट सारे बैंक्स इसमें हैं। आप कहीं भी जाके करवा सकते हो इसमें रजिस्ट्रेशन। बहनों, एक नंबर है जो मैं आपको देना चाहूंगी, एक कॉमन नंबर है और फिर स्टेट वाइज भी नंबर्स हैं। तो जो नेशनल नंबर है पूरी इंडिया में, पैन इंडिया, वो है 020-2567-8300। दोबारा से कह रही हूँ, सुन लीजिए, 020-2567-8300। चैट में भी मैं लिख देती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा कनेक्शन वीक होता है तो नहीं पता चलता। नेशनल हेल्पलाइन नंबर फॉर PM विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम 020-2567-8300। ठीक है, ये आप सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक इसमें पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। दिल्ली का नंबर अलग है, पंजाब का अलग तो नहीं दिया हुआ इसमें कोई, तो यही नंबर है। दिल्ली का नंबर किसी को चाहिए होगा तो मैं बाद में व्हाट्सएप कर दूंगी क्योंकि दिल्ली में तो ऑफिस ही है इसका। तो ये इस स्कीम के अंडर मोस्टली जो भी कवर होता है मैंने आपको बता दिया है। एक बार अंत में दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि इसमें क्या नहीं होता। आप इस स्कीम के अंडर आपको असिस्टेंस मिलता है, यानी कि आपको गाइड करते हैं क्या करना है। कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा कि जी उसमें 4 सीटें पड़ी हैं, हमने रजिस्टर कर लिया, अब हमें कॉलेज में एडमिशन दिलवाओ, ऐसे नहीं होगा। एडमिशन आपको खुद लेना, क्योंकि अगर ऐसे होने लगेगा तो उन लोगों के साथ तो डिस्पैरिटी होगी ना जो स्कीम पे नहीं है। तो ऐसा स्कीम कभी सरकार नहीं करेगी कि कुछ लोगों को फायदा हो कुछ को नुकसान। तो ये स्कीम के बारे में है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। किसी भी बहन का सवाल रिलेटेड टू द स्कीम, मुझे वो मत पूछिएगा कि उसमें ये है वो है, सिर्फ रिलेटेड टू द स्कीम या कोई इंफॉर्मेशन जो मुझसे छूट गई हो वो आप कवर कर सकते हो। बट उससे पहले मैं आपकी स्क्रीनशॉट ले लूं सबकी। आप अपनी जया जी अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम, हो गया अनम्यूट।